यह दो दोस्तों की कहानी है जो अपनी छुट्टी में गांव में आते हैं। संजीव और निकेत। संजीव भूतों में विश्वास नहीं करता था, जबकि निकेत इस बात को मानता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भूतों को नहीं मानते, क्योंकि जब कोई दिखाई ही नहीं देता तो उसे मानने का सवाल ही नहीं उठता। जब यह दोनों गांव में आए तो हर रोज शाम को घूमने निकल जाया करते थे। घूमते हुए वह ऐसे मकान के पास पहुंच जाते हैं जो बहुत साल से खंडर पड़ा हुआ है। वह मकान आज भी ऐसा ही है। वो उस जगह को छोड़कर चले गए थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उनके साथ नहीं गया था, क्योंकि वह अपना घर नहीं छोड़ना चाहता था और किसी कारण वह बीमार पड़ गया और वही मर गया था। उसके बाद वह मकान ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब उस मकान की हालत अच्छी नहीं है, वह बहुत जगह से टूट गया है। उसे देखने के लिए दोनों दोस्त अंदर जाते हैं और उन्हें कमरे से कुछ आवाज़ आती है। यह आवाज़ किसकी है यह देखने के लिए वह दोनों अंदर जाते हैं, और जब वह अंदर पहुंचते हैं तो बहुत अंधेरा होता है। संजीव को इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि जब कमरे की छत खुली है तो अंधेरा क्यों है, जबकि ऊपर देखने पर तो रोशनी आती है, लेकिन नीचे कुछ नहीं दिख रहा है। निकेत कहता है कि यहाँ से चलते हैं, यह जगह कुछ ठीक नहीं है। संजीव इस बारे में सोचता है। संजीव अंधेरे में देखने के लिए नीचे बैठ जाता है। उसे जमीन पर कुछ धुआं नजर आता है। यह कैसा धुआं है? ऊपर रोशनी और नीचे धुआं। कमरे में अंधेरा कुछ अजीब है। वह निकेत को भी दिखता है। निकेत नीचे नहीं देखता है और कहता है कि यहाँ से चलो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक आ गया हूँ और अब मुझे डर भी लग रहा है। यह जगह भी बड़ी अजीब है। निकेत पहले से ही डरता है, इसलिए वह रुकना नहीं चाहता है। मगर संजीव को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या है। वह पता लगाना चाहता है। निकेत ऊपर की ओर देखता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। निकेत कहता है कि ऊपर देखो संजीव, ऊपर भी अंधेरा हो रहा है। संजीव ने ऊपर देखा और कहा कि तुम इतने डरते क्यों हो? तुम्हें यह पता नहीं चल रहा है कि मौसम खराब हो रहा है? लगता है बारिश होने वाली है। वह बाहर जाने ही वाले थे कि बहुत तेज बारिश हो गई थी। अब निकेत कहता है कि हमें पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं माने, और अब यह बारिश कब रुकेगी यह भी नहीं पता। बारिश बहुत तेज हो रही थी और पानी भी उस मकान में भर रहा था। पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिसमें वह मकान भी पानी से भरा हुआ नजर आ रहा था। इतना पानी कहाँ से भर सकता है, क्योंकि यहाँ पर पानी का रुकना मुश्किल है। संजीव को थोड़ा बहुत अलग लग रहा था। निकेत ने कहा कि तुम्हें यहाँ पर अजीब लग रहा है, जब से मैं पहले से ही कह रहा था यह बात। तब तुम्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। संजीव ने कहा कि तुम्हारी यही आदत है, तुम बहुत जल्दी डर जाते हो। हमें जब तक कुछ नहीं पता चलेगा हम यकीन नहीं कर सकते इस तरह की बातों पर। पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। संजीव ने कहा कि हमें ऊपर की ओर चलना चाहिए, नहीं तो यह पानी हमें भी डुबा देगा। संजीव और निकेत ऊपर की ओर जाने लगे। वह मकान बहुत जगह से टूटा हुआ था, उस पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब वह दोनों छत पर गए तो उनका डर भी सच में बदल चुका था, क्योंकि उस मकान के अलावा कहीं बारिश नहीं थी। मगर उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब वह दोनों छत पर गए तो उनका डर भी सच में बदल चुका था, क्योंकि उस मकान के अलावा कहीं बारिश नहीं थी। मगर उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अंदर उन्हें कोई भी नहीं मिला था, फिर भी न चाहते हुए भी उन्हें डर लग रहा था। एक ही जगह पर बारिश होना, यह कैसे मुमकिन है? संजीव कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उधर निकेत का डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वह पहले से ही बहुत डरता था और अब इसके बाद और ज़्यादा डर चुका था। निकेत को अब गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसने संजीव की बात को मानकर यहाँ आने का फैसला किया था। संजीव ने कहा कि हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता देखते हैं। निकेत ने कहा कि अब हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि नीचे पानी है और पानी ऐसा बढ़ रहा है कि छत पर आ जाएगा। संजीव उसकी बातों पर अजीब महसूस कर रहा था। पानी छत पर कैसे आ सकता है? निकेत ने कहा कि कुछ भी हो सकता है। जब खुले मकान में पानी भर सकता है तो छत पर क्यों नहीं आ सकता? संजीव को उसके बात पर यकीन हो रहा था। अब उसे भी लग रहा था कि यह बात सच है। संजीव ने छत के चारों ओर देखा। उसे वहां से निकलने में कुछ तो देखना ही था। तभी उस मकान से लगा हुआ एक पेड़ नजर आया। संजीव ने कहा, देखो यह पेड़, हम इस पेड़ से नीचे उतर सकते हैं। निकेत ने कहा कि यह ठीक होगा, हम यहाँ से उतर सकते हैं। वह दोनों पेड़ से नीचे की ओर जाने लगे थे। जैसे जैसे वह नीचे उतर रहे थे बारिश ही बंद हो रही थी। वह नीचे आ गए थे तो बारिश ही बंद हो गई थी। उस मकान को देखने पर ऐसा ही लग रहा था कि वहां पर कोई बारिश ही नहीं हुई, क्योंकि वह फिर से ऐसा ही बन गया था जैसे कि पहले था। अब संजीव ने निकेत से कहा कि देखो भूत होते हैं। मगर संजीव ने कहा कि मैंने तो कोई भूत नहीं देखा है। निकेत ने कहा कि यहाँ पर जो कुछ हुआ है वह और कौन कर सकता है, यह बताओ। संजीव ने कहा कि देखो, यहाँ पर भूत है या नहीं मुझे यह बात नहीं पता, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है जो हमें अंदर रहने से रोक रही है।
जब हम अंदर गए थे तो कुछ भी नहीं हो रहा था, और जब हम अंदर कुछ देर तक रुक गए तो ऐसा होना शुरू हो गया था। इसलिए वह शक्ति यह सोचती है कि हमें अंदर नहीं रहना चाहिए, जबकि वहां पर कुछ तो आवाज़ आई थी तो हमने देखना चाहा। वह आवाज़ हमें यह संकेत करती है कि हमें वहां से चले जाना चाहिए था, मगर हम देखने चले गए थे। जब हम वहां पर गए तो कमरे की छत खुली थी, जबकि नीचे अंधेरा था और जमीन पर धुआं चल रहा था। ऐसा देखकर भी वहां कोई भी नहीं रुक सकता था, मगर हम फिर भी वहीं पर रुके हुए थे। जब हमें काफ़ी देर हो चुकी थी तभी हमारे साथ ऐसा हुआ। इसलिए मेरा मानना यह है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है और अब रात होने वाली है, हमें घर चले जाना चाहिए। निकेत बस यही कह रहा था। अब तुम्हारे साथ ऐसी कई जगह पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम हमेशा ऐसी मुसीबत खड़ी कर देते हो। उसके बाद दोनों बातें करते हुए घर पर आ गए थे। उन्होंने इस बात को किसी से भी नहीं कहा, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे लोग इस बात को सुनकर मजाक बनाए, इसलिए उन्होंने यह बात अपने पास ही रखी थी। इस बात को आज बहुत साल हो गए हैं। जब भी वह दोनों अपने गांव जाते हैं तो उस मकान को आज भी देखते हैं, और उस मकान के अंदर जाने की हिम्मत उनमें आज भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।